Assalamu alaikum dear students of class 5th. Our today's topic is related to grammar, and it's very interesting topic which will help us in our speaking. When we have to speak the English language, these things help us a lot. तो ये आपकी एक एक्सरसाइज है जिसमें वहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें ऑलमोस्ट 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं। वहाँ पे आपके 10 सेंटेंसेस हैं और 10 सेंटेंसेस में आपको यूज़ ऑफ पास्ट टेंस करना है। तो पास्ट टेंस हमारे पास ग्रामर के कितने टेंसेस होते हैं? वी हैव 3 मेन टेंसेस। नंबर 1 इज़ प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 इज़ पास्ट टेंस एंड नंबर 3 इज फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर इसी तरह जो हमारा प्रेजेंट होता है उसकी अलग अलग 4 और डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह हम जब पास्ट पे आते हैं तो पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं। इसी तरह जब हम फ्यूचर पे जाते हैं वहाँ पे भी फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन उसका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। दैट्स सेकेंडरी क्वेश्चन एंड वी विल डिस्कस दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो यहाँ आज हमारा जो है दैट इज पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस के भी 4 अलग अलग टेंस होते हैं। उनमें से प्रेजेंट पास्ट टेंस का पास्ट सिंपल टेंस हमें यूज़ करना है। यूज़ करना हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसके क्या क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पास्ट टेंस किसको कहते हैं। यानी पास्ट टेंस नहीं है, पूरा पास्ट सिंपल है। इधर इट इज पास्ट सिंपल। शाबाश, आप इस पे थोड़ा सा गौर दें। ये पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस कौन सा टेंस होता है, हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, वो तो हम स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें ये कहता है कि इट इज़ यूज, ये आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, इट इज़ यूज टू शो एन एक्शन। यानी जब हमने कोई एक्शन दिखाना, कोई काम हुआ हो, पास्ट में कोई काम हुआ हो, जब हमने वो उस काम के बारे में बोलना हो या कोई बोल रहा हो, समझना हो, तो उस समय इट इज़ यूज टू शो एन एक्शन। ये वो एक्शन दिखाता है विच हैपेंड, जो हो चुका हो, जो हुआ हो एट सम टाइम इन द पास्ट, जो पास्ट में हो चुका हो, गुजरे हुए बीते हुए काल में हो गया हो। जैसे कल मैंने खाना खाया, आई हैड माई लंच, आई हैड माई डिनर, आई प्लेड, यू प्लेड, शी प्लेड, दे प्लेड, ऑल द गाइज प्लेड। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम पास्ट सिंपल कहते हैं। हो गया पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 2 ये कहता है, फिर हम इसको इलेबोरेट करेंगे तो वहां पे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज चेंज्ड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन बोथ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। यानी इसके जब हम नेगेटिव क्वेश्चंस बनाते हैं, जैसे बोलेंगे आई डिडंट हैव माई फूड, आई डिडंट प्ले, यू डिडंट प्ले, दे डिडंट प्ले, शी डिडंट कॉल हिम। तो इस तरह के होंगे। या डिड आई कॉल यू, डिड शी टोल्ड यू, डिड शी टेल यू, डिड शी प्ले द गेम। उनको कहते हैं, यानी एक तो होते हैं हमारे नेगेटिव जिनमें हम कोई बात क्या कर देते हैं, नाकार देते हैं। यानी कि मैंने ये काम नहीं किया, उसने फ़ोन नहीं किया, वो गेम नहीं खेला। कभी हम क्या बोलते हैं, क्या उसने गेम खेली, क्या उसने फ़ोन किया, तो उन्हें कहते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अब हम इसका देखते हैं। ये बात समझ गए हम कि पास्ट में कोई एक्शन हुआ होता है, वो हम पास्ट टेंस से, पास्ट सिंपल टेंस से दिखाते। अब हम इसका क्या देखते हैं, वी विल सी इट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमें क्या होना चाहिए, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या होता है, एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद क्या आता है हमारा, हमारा आता है V2 या सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं V2। क्या लिखते हैं, यानी वर्ब 2, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंडेटरी नहीं है, किसी सेंटेंस में आ जाएगा, किसी में नहीं आएगा। ठीक है ना।
तो इसलिए इसके शॉर्ट फॉर्म फार्मूला जो है दैट इज S प्लस V2 प्लस O। ये इसका S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड्स फॉर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा मैं आपको देता हूँ कि वर्ब की फॉर्म्स आपको याद होंगी। फर्स्ट फॉर्म हमारी होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, फोर्थ भी होती है और फिफ्थ भी होती है, लेकिन हम उन पर नहीं जाएंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक वर्ब है डू, ये फर्स्ट फॉर्म है, डिड इसकी सेकंड फॉर्म है और डन इसकी थर्ड फॉर्म है। वर्क फर्स्ट फॉर्म है, वर्कड सेकंड फॉर्म है और अब यहाँ पे सी, सा, सीन। सो ये इसकी अलग अलग फॉर्में होती हैं वर्ब की। तो अब हमने इस सेंटेंस पास्ट सिंपल सेंटेंस के लिए ये वाली, पास्ट सिंपल के लिए हम ये वाली फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते। इसी को हम क्या कहते हैं, सेकंड फॉर्म। इसे कहते हैं हम वर्ब कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। तो दीज थिंग्स यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, बट इट इज जस्ट फॉर यू एन इंडिकेशन फॉर योर इंफॉर्मेशन, एंड अपर क्लासेस में आप ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे। अब हम देखते हैं कि एक सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं जो पास्ट सिंपल में हुआ। जैसे हम बोलेंगे कोई एक्शन जो पास्ट में हुआ, उसने खेला, तो उसने के बदले यहाँ पे क्या आ गया, ही। तो ये इसका सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन ही। एक्शन क्या हुआ, प्ले। लेकिन यहाँ पे हमने इसके साथ सेकंड फॉर्म लिखनी है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे प्ले, ठीक, प्ले सेकंड फॉर्म आएगी प्लेड, थर्ड फॉर्म भी आएगी प्लेड। ही प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर कोई काम होता है। यू कॉल्ड मी, पुलिस हेल्पड हिम, पुलिस ने उसकी मदद की। पीपल ट्रेस्ड द लॉयन, पीपल ट्रेस द लॉयन। टीचर taught them, taught होती है टीच की दूसरी फॉर्म, ठीक है, तीसरी फॉर्म भी taught होती है। तो इधर एक दो लिखते हैं हम, I saw him there, मैंने उसको उधर देखा। तो इन सेंटेंसेस में क्या आया है, एक तो सब्जेक्ट आया जो काम करने वाला है, यहाँ पे ही, इधर यू, इधर पुलिस, इधर पीपल, इधर टीचर, इधर आई, यानी ये सारे क्या है इसके अंदर, दीज ऑल आर सब्जेक्ट्स, वो हम कहेंगे सब्जेक्ट। हो गया पहला कंडीशन। उसके बाद जो भी वर्ब की फॉर्म्स आई, जो भी एक्शन हो रहा है, यानी यहाँ पे खेलने का एक्शन, बुलाने का एक्शन, हेल्प करने का, प्लीज हेल्पड, हेल्प करने का एक्शन, यहाँ पे ट्रेस करने का, यहाँ पे टीच करने का, यहाँ पे देखने का, ये सारे एक्शन हुए हैं। बट इन एक्शंस की हमने कौन सी फॉर्म लिखी है, वी हैव टू यूज द सेकंड फॉर्म मैंडेटरली, वी कैन नॉट यूज फर्स्ट और थर्ड फॉर्म। ये हमारा प्रेजेंट, ये हमारा पास्ट टेंस का पहला रूल होता है, जहाँ इसने कहा था इट्स एन एक्शन टू शो एन, इट्स यूज टू शो एन एक्शन विच हैपेंड एट सम टाइम इन द पास्ट। अब हम इसके दूसरे कंडीशन पे आते हैं, जहाँ पे ये कहता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज चेंज टू द फर्स्ट फॉर्म इन नेगेटिव। अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, जैसे उसने नहीं खेला, तो हम क्या बोलेंगे, ही डिडंट, ये ऐसे नहीं आएगा ही नॉट प्लेड, ऐसा नहीं आएगा, ही डिडंट प्ले। अब डिडंट जो है हम यहाँ पे डू डिड, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो पास्ट ये भी वर्ब है, तो ये यहाँ पे दो नहीं आएंगे, यानी कि हालांकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब
की तरह काम करता, लेकिन अब जब हेल्पिंग वर्ब की हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं तो हमारा जो मेन वर्ब होता है उसकी हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है, वही स्पेशली किसमें, पास्ट सिंपल टेनिस में। ही डिडंट प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेली। तो अब इसका देखते हैं, यू एज इट इज़ रहेगा और इधर ऐड हो जाएगा यू डिडंट। इसमें डू और डज का कोई इशू नहीं होता है, डिडंट, लेकिन ये आ गया हमारा कॉल। पहले इधर सेकंड फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म इधर फर्स्ट फॉर्म आई, क्योंकि ये हमारा रूल है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज चेंज टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन बोथ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। ही डिडंट कॉल मी, उसने मुझे कॉल नहीं की, और पुलिस डिडंट हेल्प हिम। अब हेल्पर नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी एक पास्ट टेनिस इधर आ गया है, पास्ट फॉर्म एक आ गया। वी कैन नॉट यूज टू पास्ट फॉर्म्स इन ए सिंगल सेंटेंसेस। तो ये हमारे हो गए, इन्हें हम कहेंगे दीज आर नेगेटिव सेंटेंसेस। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं आप पास्ट टेनिस की, किसके, पास्ट टेनिस की। अब हम जाते हैं इनके इंटरोगेटिव, किस पे जाते हैं, इंटरोगेटिव पे जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, इनमें थोड़ी सी चेंज है। देखो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, इसमें सिर्फ डिड ऐड कर दिया है और इधर से ईडी काट जाता है। और मैक्सिमम मैंने देखा है कि मैक्सिमम जो भी हमारे स्पीकर्स होते हैं, द मेन मिस्टेक दे मेक और दे मेड इज इन पास्ट टेंस। वो इस बात को समझने और बोलने में बड़े चूक जाते हैं और बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हम ज़रा इसने मैंने खाना खाया, आपने खाना खाया, उसने ये किया, इसने ये किया, उसने वो किया, हम ये किया, हमने ये किया, उन्होंने वो किया। तो इनमें हम अगर ये कहना होगा कि मैं काम कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात है, आई एम डूइंग द वर्क, ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही विल डू दिस, दे विल डू दैट, ठीक है ना। आई हैव कंप्लीटेड, दे हैड कंप्लीटेड। दी सेंटेंसेस पे कंसंट्रेशन करने के लिए सीख जाता है बंदा, पर इनमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की गलती हो जाती है, स्पीकिंग एज वेल एज इन राइटिंग में। तो अब इंटरगेटिव में जाते हैं। तो इंटरगेटिव में हम सीधा क्या करते हैं, इन्हीं सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। अब इस सेंटेंस को हम पहले इधर नेगेटिव में चेंज किया हूँ, अब हम विल ट्राई टू चेंज इट इनटू इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, ये जो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड है इसको पहले ले आते हैं, ठीक है, डिड। और जो हमारा सॉरी इनका मैं एक चीज़ भूल गया यहाँ पे, इसका अपना स्ट्रक्चर है, यानी एस प्लस डिडंट प्लस V1, यानी ये हो गया हमारा V1, V2, ये हमारा V3। तो यहाँ पे V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये चीज़ आपने याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हमारा, इसके लिए स्ट्रक्चर है हमारा डिड प्लस एस यानी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपने याद रखना है फार्मूला इसका, जब हमें इंटरगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे होंगे पास्ट टेनिस के, किसके, जब भी पास्ट टेनिस का हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना होगा तो हम उसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। डिड पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद होते हैं नेगेटिव इंटरगेटिव, एक और सेंटेंस होते हैं, वो हम किसी अगले लेसन में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हमारा डिड पहले ले आएंगे हम, फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट ही, तो इसको इधर ले आएंगे डिड ही। फिर हमारा यहाँ पे वर्ब था प्लेड, इसको हम फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे प्ले, और हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, तो क्रिकेट। तो इसका मीनिंग क्या आया, डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट खेली। अब हम इसको ले आते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, पहले ऐड हेल्पिंग वर्ब डिड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा पुलिस है, डिड पुलिस। तो अब यहाँ पे हमारा वर्ब सेकंड फॉर्म में है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे। लाना है, लाइन लाना है हमें, डिड पुलिस हेल्प हिम, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चार सेंटेंस बनाते हैं, ठीक, यानी इसी के बनाएंगे इंटरगेटिव के। डिड यू रीड
द लेटर, क्या तुमने खत पढ़ा, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं आएगा, सॉरी, नोट ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। डिड द गवर्नमेंट पास्ट नहीं आएगा, पास द बिल, क्या गवर्नमेंट ने बिल पास की। डिड यू प्ले क्रिकेट लास्ट डे। ठीक है, तो इन सेंटेंस को पहचानने के लिए भी हमारे पास एक और रूल होता है, जिससे मुझे याद आ गया ये, यानी अगर हमारे पास यस्टरडे आता है, लास्ट डे आता है, लास्ट वीक आता है, या लास्ट मंडे आएगा, लास्ट ईयर आएगा, या इन चीज़ों से भी हम इनको पास्ट सिंपल टेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आई होप दैट you will have learn a lot, and now you can easily form the past simple tenses. तो past simple tenses में आपको you can easily form negative past simple tenses, negative of past simple tenses, interrogative of past simple tense. तो और इसके जो एफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस आते हैं, जो सिंपल सेंटेंस हैं, जैसे मैंने पहले यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे लिखा था मैंने, आई प्लेड द गेम, ठीक, यू हेल्पेड द मैन, ठीक, इनको एसर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आई होप दैट यू वुड हैव लर्न फ्रॉम इट, और इस आधार पे आप उस एक्सरसाइज को कर भी सकते हैं, नहीं भी तो मैं आपको असाइनमेंट में वो करके दे दूंगा, बट यू शुड रिपीट दी सेंटेंसेस और ट्राई करें इसी तरह पे और बहुत से सेंटेंसेस बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।